भी रेफरेंस सामने आ रहा है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है वो लेक व्यू लेन हाउसिंग सोसाइटी के पार्टनर हैं 18% के। उनकी सारी फैमिली इस हाउसिंग सोसाइटी की मालिक है। उनका फर्स्ट कजन, उनके दो अंकल उनके साथ इस हाउसिंग सोसाइटी में पार्टनर हैं। तो ये लेक व्यू लेन जो हाउसिंग सोसाइटी है, इसका एनओसी नहीं मौजूद है सीडीए से, और इसने बगैर एनओसी के 50 करोड़ की सेल कर दी है। और इसके खिलाफ जो केसेस हैं उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी प्रोटेक्शन देते हैं। उन पर इल्जाम मुबैना तौर पर ये है, और उसके साथ साथ सरकारी जमीन भी इसमें है। तो एक हाउसिंग सोसाइटी की प्रोटेक्शन का जो इल्जाम जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर आ रहा है, और ये कि वो नीचे वाली जुडिशरी से भी उसमें मदद करते हैं और उनका एक साइड बिजनेस है, ये रेफरेंस उनके ऊपर आ रहा है। जैसे मुजाहिर अली नकवी का स्मार्ट सिटी हाउसिंग का स्कैंडल था, ऐसे इनका लेक व्यू लेन हाउसिंग सोसाइटी का स्कैंडल है, जिस पर रेफरेंस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ आ रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो खत है ये दरअसल मोहसिन अख्तर कियानी को बचाने के लिए लिखा गया है, क्योंकि अगर मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ ये रेफरेंस कामयाब हो जाता है तो फिर वो चीफ जस्टिस नहीं बन सकेंगे, जैसे इजाजुल एहसन घर चले गए हैं। अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब को ने दस्तखत भी किए हैं और सीधी बात है उनका रेफरेंस भी आ रहा है। अब ये कहा जाएगा जी पहले खत सुना जाए या पहले रेफरेंस सुना जाए, तो मेरे ख्याल में पहले रेफरेंस ही सुना जाना चाहिए। खत को तो पिटीशन की सूरत में बाद में भी देखा जा सकता। कोई बात नहीं, ऐसे खत तो सरदार ओके, तारिक जब उमर। सर इस हद के बाद 2023 और 2024 के दरमियान में जो हाई प्रोफाइल केसेस पर ट्रायल हुआ, उस पर भी बहुत से सवालात खड़े हो जाते हैं। जी नहीं, सवालात तो उन ट्रायल्स पर भी खड़े हो गए हैं। शौकत अजीज सिद्दीकी की बहाली के बाद जो नवाज शरीफ के हुए, उन पर सवालात नहीं खड़े हुए। मतलब कहानी आज से क्यों शुरू करनी है? कहानी वहां से शुरू करें जहां से नवाज शरीफ को सजाएं देकर उससे इक्तदार छीना गया। वो गलत था ना। पहली पहल मतलब लोग शुरू वहां से करेंगे कि यहां से करेंगे? इस्लामाबाद हम्म। हाईकोर्ट शामिल था उसमें। कितना अरसा इन्होंने नवाज शरीफ की अपीलें नहीं सुनी है, कितनी लंबी वो अपीलें गई हैं, जमानत नहीं ली है, ये सब कुछ मौजूद नहीं था। मैं ये समझता हूं कि जब सरदार तारिक और काजी फायज ईसा जुडिशियल कमीशन का इजलास बुलाने का मुतालबा करते थे तो उमर अता बंदयाल नहीं बुलाते थे। अब मुझे ये बताएं कि आईएसआई की मुदाखलत पर जुडिशियल कमीशन क्या कर सकता? कुछ भी नहीं कर सकता। जुडिशियल कमीशन तो जजेस के मिसकॉन्डक्ट के पे जजेस के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। जुडिशियल कमीशन के पास आईएसआई के डीजी के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई इख्तियार नहीं। ये खत उन्होंने लिखा कि हम जुडिशियल कमीशन को खत लिख रहे हैं। मुझे ये जजेस समझाते हैं, ये खुद को कानून और आइन का चैंपियन समझते हैं। इन्होंने आइन और कानून की पासदारी का हलफ उठाया हुआ है। ये जरा मुझे बता दें कि क्या अख्तियार है जुडिशियल कमीशन का कि वो डीजीआईएसआई के खिलाफ कोई एक्शन ले ले? कहते हैं जी जुडिशियल कन्वेंशन बुलाया जाए। मैं कहता हूँ जी जुडिशियल कन्वेंशन बुला लेते हैं। ये बताएं जुडिशियल कन्वेंशन के पास क्या अख्तियार है डीजीआईएसआई का या आईएसआई के डीजीसी के खिलाफ कार्रवाई करने का, या इसके ऊपर सवाए इसके कि करारदाद पास हो जाएगी। ये फौज और अदलिया की लड़ाई कराना चाहते हैं। ये सिर्फ ये हम्म। चाहते हैं कि फौज और अदलिया की उस कन्वेंशन के जरिए लड़ाई करा लें। इसके अलावा तो उस कन्वेंशन के पास कोई इख्तियार तो नहीं होगा। अगर किसी जज को कोई शिकायत है आईएसआई से, तो उस शिकायत के लिए वो जज एफआईआर दर्ज करा सकता है डीजी आईएसआई के खिलाफ, सू मोटिव एक्शन ले सकता है हाईकोर्ट का जज। सू मोटिव ले ले और लेकर डीजी आईएसआई को सुबह तलब कर लें अपनी अदालत में, तो उसको बुला हम्म। लें ऑडियो में। तो मेरे ख्याल में आज जिस तरह बुशरा बीबी ने नाम लिए हैं अपने केस में, आर्मी चीफ का, डीजीआई का, डीजीसी का, उसी के साथ ये खत आ गया है। तो क्या हम ये समझें कि एक दफा फिर फौज के खिलाफ जो है तहरीक इंसाफ ने महाज खोलने का फैसला किया है, और एक तरफ से ये खत लिखाया गया है और दूसरी तरफ से बुशरा बीबी ने नाम लिए हैं, तो जो मुफाहमत की कोशिशें हो रही थी उसको सबूताज करने के लिए ये सब कुछ किया गया है। ये जो मुफाहमत की और मुजाहिर बातचीत चल। साहब, ये जो हकायक हाथ में बयान किए गए हैं कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के घर पर खुफिया कैमरा लगाया गया और साथ ही साथ एक जज के बहनोई को भी अगवा किया गया, ये वाकयात पहले तो नहीं हुए, खासतौर पे निजी वीडियोस रिकॉर्ड करना फैमिली की, बेडरूम्स की। क्यों नहीं? अगर हुए हैं तो इसके केस चला लें, पिटिशन दायर कर लें, डीजीआईएसआई को बुला लें।
ये खत लिखने की बजाय पिटीशन दायर करें सुप्रीम कोर्ट में, काजी फायज ईसा बेंच बनाएं, तारिक महमूद जहांगीरी जो है वो उसमें पिटीशन दायर कर दें और वो बुला लें डीजीआईएसआई को और सजा दे दें उसके अंदर। खत लिखने से क्या होगा? खत से तो कोई सजा नहीं होगी। आप मेरी बात समझे, खत से कोई सजा होगी? खत तो एक मीडिया स्टंट है, या आपने शोर मचाना है, मीडिया स्कैंडल बनाना है, तो ये तो जजिस का काम नहीं है। जजिस का काम है कानून के मुताबिक कार्रवाई करना। अगर किसी जज की आईएसआई ने मॉनिटरिंग की है, तो वो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का इख्तियार रखता है और वो कानूनी कार्रवाई उसको करनी चाहिए। ये 6 जजेस जो हैं, ये पिटीशन दायर कर दें आईएसआई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, वो अगले दिन फिक्स हो जाएगी। वहाँ अच्छा सबूत मुजम्मिल आपने। सर, आपको याद होगा जस्टिस शौकत अजीज सदीकी ने जब खुलेआम तकरीर की थी मुदाखलत के हवाले से, तो उनको एक बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी थी, उनको नौकरी से फारग कर दिया गया था। तो अब आप क्या देख रहे हैं, क्या होगा इन जजेस के साथ? वो साकिब निसार साहब थे, उन्होंने 2 दिन में फारग कर दिया। ये काजी फायज ईसा हैं, ये नहीं करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, वो साकिब निसार साहब तो फैज़ हमीद की बातों में आके उन्होंने फारग कर दिया था। वो तो फैज़ हम्म। हमीद साहब चाहते थे ना शौकत सिद्दीकी को फारग किया जाए। काजी फायज ईसा तो नहीं इनको फारग करेंगे। अगर साकिब निसार होता तो फारग कर देता, या आपने डीजी आईएसआई के बाद तो खिलाफ बात की है, आपको आज ही फारग कर देता हूँ। अगर आज साकिब निसार चीफ जस्टिस होता, वो कल इनको जुडिशियल काउंसिल में बुलाता और कहता कि इन इल्जामात का सबूत दो। इनके पास इसका कोई सबूत ना होता, इनका फारग कर देता। यही किया था ना शौकत अजीज सिद्दीकी के खिलाफ। इन ये जी। जज ये बताएं कि जब शौकत अजीज सिद्दीकी के खिलाफ एक्शन हो रहा था, ये उस वक्त कहाँ खड़े थे? ये फैज हमीद के साथ खड़े थे, ये साकिब निसार के साथ खड़े थे, ये उस वक्त कहाँ खड़े थे? ये अपनी पोजीशन वाजे करें। उससे साबित हो जाएगा कि इनकी पॉलिटिकल अलाइनमेंट क्या है। अगर ये उस वक्त भी अपने साथी जज के साथ खड़े थे, तो आज इनका मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है। अगर तब ये शौकत अजीज सिद्दीकी के लिए भी खत लिखते और शौकत अजीज सिद्दीकी के लिए स्टैंड लेते कि हमारे जज को गलत निकाला गया है, तो आज इनके मौकफ में मैं जान मान लेता कि ये तो हक सच के साथ खड़े हैं। कल शौकत अजीज सिद्दीकी के साथ खड़े थे, आज तारिक जहांगीरी के साथ खड़े हैं। ये तो फिर जुडिशरी में सब कहते हैं कि इमरान खान का हामी ग्रुप जो है अदलिया का, वो उनकी सहूलतकारी कर रहा है। तो जो जुडिशरी में अदालती सहूलतकारी है इमरान खान की, वो ये खत उसी की एक हम्म। कड़ी है। जो दर्जनों के हिसाब से जमानतें जो हैं वो रात को 10-10 बजे तक अदालतें लगाकर दी जाती थी। उस अदालती सहूलतकारी की अगली किस्त जो है वो ये 6 जजों का खत है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अभी जब शौकत अजीज सिद्दीकी कहता था, तब ये कहते थे कि जी अदलिया और फौज को लड़ाने की साजिश की गई है, हमने वो साजिश नाकाम बना दी है। आज अदलिया और हम्म। फौज को लड़ाने की साजिश नहीं की जा रही है। आज इस साजिश को नाकाम बनाने की जरूरत नहीं है। आज इस साजिश को कामयाब बनाने की जरूरत है। मैं ये समझता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन 6 के 6 जजेस को की पिटीशन, इस खत को पिटीशन में कन्वर्ट करने देना चाहिए और उस पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर देना चाहिए। इन 6 के 6 जजेस बिल्कुल। के खत को और एक पिटीशन के तौर पे सुप्रीम कोर्ट में कर देना चाहिए और इनको कहना चाहिए कि भाई साबित करें। जो उन्होंने देखे ना जी, अब यहाँ 2 ही रास्ते हैं। या इन जजेस की बात सच्ची है या झूठी है। अगर सच्ची है तो डीजीआईएसआई के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, डीजीसी के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, सेक्टर कमांडर के खिलाफ एक्शन होना चाहिए और उनको सजा हो जानी चाहिए। और अगर ये जज झूठे हैं, तो फिर इनको सजा हो जानी चाहिए। मेरा मतलब है हम्म। ये इमरान खान वाली सियासत तो नहीं हो सकती कि 35 पंचर का इल्जाम लगा दो और उसके बाद आप कहो कि ये तो मैंने सियासी बयान था। तो ये जजेस का सियासी खत किसी तौर पे काबिल कबूल नहीं है। उन्हें खत लिखने का इख्तियार ही नहीं है। उनको पिटीशन करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में और उस पिटीशन को समाअत के लिए मुकर्रर होना चाहिए। खत का कोई कानूनी जवाब नहीं है। खत एक सियासी स्टंट है। खत जो है वो पाकिस्तान के इदारों को आपस में